हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में, जो कि यूनिट है 10। टॉपिक है हायर एजुकेशन। हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। अब आज जो इसमें है 3 यूनिट, इसमें टॉपिक जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 बचे हुए थे। इन्हीं को आज पूरा करेंगे एक व्याख्या से करते हुए। पहले इसमें कह रहा है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। देखिए, प्रोफेशनल, अब लोग कहेंगे प्रोफेशनल क्या? आज के अगर एजुकेशन देखा जाए तो कैसा हो चुका है, एक प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल मतलब ये स्टूडेंट है और ये टीचर है। अब ये क्या है, स्टूडेंट मान लीजिए टीचर के पास जो स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट का काम क्या आ गया? पढ़ना। इनका काम हो गया पढ़ाना। इन्होंने इनको क्या दिया? ज्ञान, और इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया। नॉलेज दिया, नॉलेज ले लिए, बस खत्म। ये हो गया प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब हमने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, हमने आपसे फीस लिया, पैसा लिया, दैट्स ऑल। टेक्निकल क्या हो गया? तकनीकी। आज का जो एजुकेशन किस बेस पे हो गया? तकनीकी। जैसे आजकल देखिए लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सारी चीज़ें किसके जोड़ दिया गया है? टेक्निकल, तकनीकी चीज़ों से जोड़ा गया। और एजुकेशन कैसा हो गया? स्किल्ड बेस। अब एजुकेशन कैसा दिया जाता? अब लोगों को रोजगार हेतु एजुकेशन दिया जाने लग गया कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए समाज सुधारक बनना चाहता है तो सोशियोलॉजी पढ़े भाई। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करे। सोशियोलॉजी, समाज के बारे में अगर जानना तो सोशियोलॉजी पढ़े। तकनीकी के बारे में तो बीटेक वगैरह करे, है ना। अगर वो बीटेक करता है, क्योंकि बीटेक में हर एक चीज पूरा टेक्निकल से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो आज का एजुकेशन कैसा है? टेक्निकल और स्किल्ड बेस होना चाहिए, बेस एजुकेशन। इसके बारे में बात करें, अर्थात इसमें बेसिक चीज अगर देखा जाए तो आईसीटी की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। दूसरा है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। अब भाई आजकल के एजुकेशन जो भी शिक्षा दिया जा रहा है, पहली चीज तो एजुकेशन की वैल्यू हो। ऐसा एजुकेशन नहीं हो कि बस पढ़ाई तो कर लिया, ना समाज के बारे में पता है, ना राजनीति के बारे में पता, ना देश के बारे में पता। जैसे फॉर एग्जांपल आज देखिए एक नया खबर आ चुकी है कि दिल्ली, हमारा एक जो शहर है, ऐसे दिल्ली गोलाई में है, यहाँ से यमुना रिवर बहती है, फ्लो करती हुई आ रही है। आप देखिएगा कि दिल्ली में बाढ़ आने का क्या कारण है। अगर बच्चा एजुकेशन को सही तरीके से, उसकी वैल्यू को समझा होता, भूगोल पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, तो भूगोल अगर वो पढ़ाई किया है, जियोग्राफी पढ़ाई किया है, तो पहले इसके ये समझे बैकग्राउंड, भाई दिल्ली में बाढ़ आने क्या कारण है। थोड़ा सा चीजें मैं जोड़ के बताना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में, वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है। दिल्ली में अगर बाढ़ आए तो इसके पीछे क्या कारण है? पहली चीज तो यहाँ की, हमने अगर देखा जाए, आज जो कहते हैं 1978 में ऐसा बाढ़ आया था, आज जो है 2023 में ऐसा बाढ़ आया। कहने का मतलब है जो भी 45 साल में जो ऐसा बाढ़ आया हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर आप पढ़ाई ढंग से की हो, एजुकेशन, अब मान लीजिए हमारे देश का सीएम आईआईटी है, अब उसको यही नहीं पता है कि भाई आईआईटी हम है, तो कम से कम इसके बारे में तो ये समझ में आना चाहिए कि हम जो देश को अच्छे विकास के लिए पहले यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से समझे कि भाई ड्रेन सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ, काम है। यमुना पे राजनीति करने से थोड़ी विकास होगा। यमुना पे राजनीति करने से विकास नहीं होगा। यमुना के बारे में पहले इसकी सफाई करो। जो भी जितने कचरे इसमें जा रहे हैं, जब तक इसके अंदर के कचरे नहीं निकलेंगे तो पानी तो शहरों में ही जाएगा ना, शहरों में ही जाएगा। मेन चीज कारण यही है। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन मतलब अगर एजुकेशन दिया जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे भूगोल, चाहे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कोई भी हो, तो उसका सब्जेक्ट और समाज से जोड़ के होना चाहिए। दूसरा एनवायरमेंट एजुकेशन। अब यही आ गया एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट यही है कि भाई दिल्ली में बाढ़ आया, इसके पीछे क्या रीजन है। अब एनवायरमेंट, नदी है, नदी के बारे में तो पहले जानकारी होना चाहिए। नदी के बीच में आप देखिए जैसे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। आज वही ये नदी बह रही है, अगर इसके बीच में यहाँ कोई एक पुल बनता है, अगर इस पर 2-4 पुल ऐसे बन जाएंगे, ये जो पुल के पावे वगैरह होते हैं, ये क्या करता है, मिट्टी को रोकता है। ये भी रोकेगा ही, तो बीच बीच में आप देखते होंगे कि ऐसे मिट्टी का बन जाता टीला, यहाँ भी मिट्टी का टीला बन जाएगा। तो जो बीच में मिट्टी जमता चला जाएगा,
तो पानी जो इसके बीच में बहना चाहिए था, आज ये साइड साइड में बहना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज है, जो शहर का निर्माण किया जा रहा है, शहर का निर्माण कम से कम, कोई भी शहर अगर बनता है नदी से कम 5 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए। आप देखिए दिल्ली का लोग किनारे जाके घर बसा रखे, आज डूब रहे हैं, तो उनका कारण थोड़ी है यमुना का जितना जगह है उतना अपना पूरा कवर करेगा ही। तो सबसे बड़ी बात है, अगर इन्वायरमेंट एजुकेशन दिया जाए तो भैया भूगोल के भी बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो हालात ऐसे ही होंगे। और उसमें क्या है, यमुना किनारे लोग सस्ते में जमीन बेचेंगे, बढ़िया अच्छे लोग खरीदेंगे, फिर उसी की बिल्डिंग बनवाएंगे, फिर इन्हीं लोग से खरीदवाएंगे, ये चलता रहेगा। और जब ये चलता रहेगा तो लोग आज डूबते रहेंगे। यही चीज़ है, पहले ड्रेन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए और देश का एक मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, कितना लोगों को आबादी के लिए में घर बनाना है, कितने लोग को बसाना है। तो ये होता है इन्वायरमेंट एजुकेशन। अगर ये इन्वायरमेंट, नदी अच्छी नहीं है, जंगल अच्छे नहीं है, कंक्रीट एरिया पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इकोसिस्टम चेंज होगा, तो मानव पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगला है पॉलिसी। हाँ, आप देखिए पॉलिसी जो गवर्नमेंट, फिर वही चीजें आ गई, गवर्नमेंट के अगर पॉलिसी अच्छे नहीं बनाए गए, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, गुड गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो देश का विकास कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ राजनीति होगा और आम जनता को उल्लू बनाया जाएगा अपना वोट बैंक के लिए, जाति धर्म पे करेंगे। तो कहने का मतलब है, पहले जो पॉलिसी बनाया जा रहा है तो देश के विकास पे होना चाहिए। किस पे ध्यान दिया, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इन्वायरमेंट को ध्यान दिया जाए। दूसरा है गवर्नेंस, सुशासन कैसा चल रहा है, प्रशासन क्या, जो अगर मान लीजिए यहाँ से गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और यहाँ तक एक छोटे लेवल तक क्या पहुँचती है, जिसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन, टपकन व्यवस्था, कि क्या ऊपर से नीचे तक सारी चीज व्यवस्था पहुँचती है। शासन ऐसा हो कि हर एक व्यक्ति अपनी जवाबदेही रख सके और जवाब सुनने के भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन काम क्या कर रहा है सही तरीके से, तो तीनों होना चाहिए। पॉलिसी जो बनाए, जो राजनेता लोग अच्छी पॉलिसी बनाना अच्छी बात है, गवर्नेंस सुशासन अच्छे होना चाहिए, सब कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को भी जबरदस्त होना चाहिए, तभी हमारा वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन मजबूत होगा। बड़ा अच्छा हुआ कि टॉपिक इसमें था, मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया कि बताया कि कोई भी एजुकेशन हो, वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए, ना कि नाम मात्र हो। चाहे कोई किसी भी फील्ड से पढ़ा हो, अगर देश की बागडोर संभाल रहा है तो सही तरीके से संभाले, मजाक ना करे, ना तो जैसे आज दिल्ली डूब रहा है सब डूबेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।